सर्दियों की शुरुआत थी। गांव रामपुर में सूरज तो निकलता था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। चारों तरफ कोहरा ऐसा फैल जाता था कि मानो पूरा गांव किसी सफ़ेद धुएं में खो गया हो। खेतों की मिट्टी सख्त हो चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां कांपती थीं और इंसानों की दिलों में डर बैठने लगा था। लगता था इस बार की ठंड जान ले लेगी। उसी गांव में एक आदमी रामू रहता था। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मिट्टी की दीवारें, फटी हुई छत और दरवाजे की जगह पुरानी बोरी लगी हुई थी। रामू अपनी पत्नी राधा, बेटा पिंटू और बूढ़ी माँ कमला दादी के साथ। अजी सुनते हो, लकड़ी भी अब गीली हो गई है, आग ठीक से जल ही नहीं रही। अब हम लोग इस ठंडी में कैसे रहेंगे जी? 3 दिन से काम पर नहीं गया, कहाँ से पैसे आएंगे? आज अगर कुछ पैसे होता तो शायद थोड़ा उपला खरीद लाते, कम से कम जानलेवा ठंडी से तो बचते। पिंटू अपनी पतली सी चादर में सिकुड़ा हुआ था। उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। बाबा, क्या कल धूप निकलेगी? मुझे बहुत ठंडी लग रही है बाबा। जरूर निकलेगी बेटा, भगवान सब देखते हैं। दादी कमला दीवार के पास बैठी अपने कांपते हाथ सेक रही थी। मैंने बहुत सर्दियां देखी हैं, लेकिन इतनी बेरहम ठंड नहीं। पहले लोग इतने काम करते कि ठंडी का तो पता ही नहीं चलता था बेटा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, ठंड और तेज होती गई। हवा सीढ़ी मारने लगी और झोपड़ी की दरारों से बर्फ जैसी ठंड अंदर घुस आई। उठिए जी, पिंटू की सांस तेज चल रही है, इसे ठंड लग रहा है। ये सब देख रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गरीबी से लड़ना उसने सीख लिया था, लेकिन अपने बच्चे को ठंड से हारते देखना उसके बस में नहीं था। रामू ने पुरानी शाल ओढ़ी और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। जाते जाते उसे रास्ते में रामू की पड़ोस वाली चाची मिली और बोली, रामू, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? रामू ने पूरी बात बताई। अगर आज कुछ ना किया तो सुबह बहुत भारी पड़ेगी। सारी बात बताने के बाद रामू आगे की ओर मदद मांगने निकल पड़ा। जमींदार हरदेव का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा था। आंगन में आग जल रही थी, नौकर गर्म दूध पी रहे थे। रामू उनके घर पहुंचकर बोला, मालिक, बस एक पुराना कंबल हो तो दे दीजिए मालिक, मेरा परिवार ठंड में कांपता है मालिक। गरीबों की भीड़ लग गई है क्या? जा यहाँ से, कोई कंबल नहीं है यहाँ। रामू का सिर झुक गया, पर आंसू नहीं गिरे। गरीब रोना भी अकेले में सीखता है। रामू अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, रामू, ओ रामू गाई। वो था गांव का चौकीदार राजू, जिसकी तनख्वाह कम पर दिल बहुत बड़ा था। क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो रामू भाई। रामू उसे सारी बात बताता है। ले जाओ भाई, मेरे पास एक और कंबल है, मेरा उससे काम चल जाएगा।
तुम घर जाओ और अपने बच्चे को बचा लो। रामू घर लौटा, मानो हाथ में कोई बहुत कीमती सामान लेकर जा रहा हो। भगवान भला करे उस इंसान का जिसने हमें इस ठंड से बचाया हो। राधा ने पिंटू को कंबल उठाया और कुछ समय बाद खुशी से बोला, माँ, अब मुझे गर्मी लग रही है। सुबह गांव में बात फैल गई। हरदेव को भी पता चला। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने किए पर पछतावा और उसने गांव में ऐलान करवाया। सुनो सुनो गांव वाले, हमारे गांव के चौपाल पर जमींदार हरदेव जी गांव वालों को कंबल देंगे। अगले दिन गांव के चौपाल पर जमींदार हरदेव ने गांव वाले को कंबल बांटे।